हेलो, नमस्कार, जय हिंद। द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग मध्य प्रदेश से कर्क रेखा को देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है तथा इसमें इसकी जो भारत में स्थिति है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं, जो कर्क रेखा है आपका रतलाम से होकर गुजरती है। रतलाम। दूसरे नंबर का है उज्जैन आपका। तीसरा है आगर मालवा। चौथा है राजगढ़। पांचवा है आपका सीहोर। छठे नंबर पर आपका भोपाल। फिर विदिशा। फिर रायसेन आठवां नंबर। फिर सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। टोटल मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा आपके मध्य प्रदेश के जो भोपाल संभाग है, भोपाल संभाग के 5 जिले से गुजरती है। भोपाल, खुद भोपाल है, उसके बाद सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़, इन 5 जिलों से, पांचों जिलों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग है भोपाल, जिसके पांचों जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के वनडे एग्जाम व बड़े एग्जामों जैसे एमपीपीएससी के एग्जामों में अक्सर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र संभाग भोपाल के से इसमें से कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के कर भोपाल मतलब संभाग के अंतर्गत आता है और उससे कर्क रेखा होकर गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जो संभाग है उसके अंतर्गत के पांचों जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन है, सबसे पश्चिमी जिला कौन है और सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जिला कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। इसकी स्थापना हुई थी 24 मई 2008 को। ये सीधी से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पश्चिमी जिला। मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका है अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और ये देश का सबसे गरीब जिला भी है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे गरीब जिला है और भारत का भी सबसे गरीब जिला है और मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी जिला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना है और इसके बाद सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर। बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश किस अंशांश में स्थित है और किस देशांतर में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का जो अंशांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 उत्तरी अंशांश से 21 डिग्री 6 उत्तरी अंशांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अंशांश तक है, इन दोनों के बीच। फिर इसके बाद इसका देशांतरी विस्तार जो है वो 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक है। इसका जो मानक समय है इसी के आधार पर निर्धारित होता है, देशांतर के पर आधारित। आपका इसका पूर्वी देशांतर जो है वो 74 9 से आपका 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर तक है। इन दोनों के बीच का जो अंतर है 74 और 82 के बीच का लगभग में 8 डिग्री का अंतर होता है। 8 डिग्री का अंतर होता है और 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 4 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। 4 मिनट तो आपके 8 डिग्री होता है अंतर पूर्वी देशांतर और इसके 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 30 में पूर्वी देशांतर में 8 डिग्री का अंतर होता है, जिसमें 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो 8 डिग्री में आपके टोटल 32 मिनट होंगे। 32 मिनट। यानी मध्य प्रदेश के सबसे
मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले और सबसे पश्चिमी जिले के जो समय का अंतर होता है वो लगभग 32 मिनट के समय का अंतर होता है। अगर यहाँ पे आपका सिंगरौली में अगर आपका 8 बज रहा है तो वहाँ फिर 8:32 होगा, आधे घंटे का उसमें समय सेम होगा, लेकिन उसमें जो आपका दिन ढलने का टाइमिंग रहता है वो आधे घंटे का उसमें अंतर रहता है। इस तरह से आपका इसका अंशांशी विस्तार और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं और पश्चिमी जिले, उत्तर और दक्षिण के जिले हैं, कर्क रेखा, इन सब के बारे में हमने देख लिया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है IST, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पूरा ये जो लाइन है ये मध्य प्रदेश के से होकर गुजरती है और एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है इसका मिड पॉइंट जो है वो इलाहाबाद के नैनी से है, जो भारत के केंद्र बिंदु होता है वहाँ से लिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है, जो कई बार एग्जामों में पूछ चुका है। और मध्य भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है IST: यूपी, MP, CG छत्तीसगढ़, और उसके बाद आपका ओडिशा और इसके बाद आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इस तरह हमने मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और मध्य प्रदेश का अंशांशी और देशांतरी विस्तार, इन सबको देखा। अब हम देख लेते हैं कर्क रेखा की भारत में स्थिति क्या है। तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्क रेखा जो भारत के से गुजरती है वो गुजरात, पहला नंबर है गुजरात। उसके बाद राजस्थान थोड़ा सा है, सबसे कम पूछ लेता है कभी कभी कर्क रेखा किन सब राज्य में सबसे कम होकर गुजरती है, तो उसका आंसर होगा आपका राजस्थान। राजस्थान में थोड़ा सा सबसे कम हो जो उसका राजस्थान में। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से होकर सबसे बड़ा भाग उसका मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है कर्क रेखा का। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, छत्तीसगढ़ के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, उसके बाद आपका मिजोरम। टोटल मध्य प्रदेश भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे आपको दिया है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आपका त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस तरह से हमने मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति और भारत में कर्क रेखा की स्थिति को देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी करें। धन्यवाद।